हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर देखेंगे। आप ध्यान से इस चैप्टर को बेटा देखना, क्योंकि 10th क्लास में फिर से ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ध्यान से देखिए। पॉलिनोमियल में मैं कुछ टर्म को लेकर आपके सामने आया हूं, जैसे एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है, आपको देखो लिखा हुआ है वेरिएबल। वेरिएबल क्या लिखा हुआ है बेटा, देखें, अ सिंबल विच टेक्स एनी रियल वैल्यू इज नॉन एज द वेरिएबल। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जो रियल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल में ए बी सी से हम डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, वेरिएबल। ओके, अब हम कांस्टेंट के बारे में चलते हैं। एक ऐसा सिंबल जिसका नॉमिकल वैल्यू फिक्स्ड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में 2, 5, 4, 9 समथिंग, ये सब सारे क्या है मेरे, क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुने, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में हम डिटेल में अभी देखते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा सिंबल होता है जो क्या करता है बेटा, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ओके, और कांस्टेंट क्या होता है, ये भी एक सिंबल है, बट उसके नॉमिकल वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एक फॉर एग्जांपल में देखिए ध्यान से, अगर मैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले लूं, ये देखिए 2πr होता है। ठीक है, तो यहां देखो बेटा ध्यान से, तो यहां हमको क्या दिख रहा है, ये जो 2π है ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। ये क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। ओके, और ये जो रेडियस है वो किस तरह से बिहेव करेगा, वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। ओके, डिफरेंट सर्कल ले लेंगे, वहां पर 2π क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, बट रेडियस क्या करेगा, डिफर करेगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं 2π इज कॉल्ड कांस्टेंट, r इज अ वेरिएबल। ओके, जैसे मैं एक छोटा सा आपके डेली लाइफ में लेकर चलूं, मंथ का लेकर चलता हूं, देखो ध्यान से। ओके मान लो क्या, मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, ये रहा 10, ओके 10/6/2020। ओके, तो ध्यान से देखें, अगर मैं अगला डेट नेक्स्ट डेट लू 11/06/2020, फिर मैं लू 12/06/2020, तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर ये जो ईयर का फॉर्मेट है और मंथ का जो फॉर्मेट है, ऑलवेज क्या कर रहा है, एक मंथ के लिए देखा जाए तो ये क्या कर है, कांस्टेंट है, बट इसका डेट क्या कर रहा है, डे क्या कर रहा है, ये जो डेट का यहाँ फॉर्मेट है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं, एक मंथ के लिए देखा जाए तो यहां पर मंथ और ईयर क्या रहेंगे, ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे, बट ये डेट क्या होगा, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। ओके, तो मैं यहां से भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में देख सकता हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा आगे अब हम चलते हैं बेटा टर्म पर। ठीक है ना, टर्म और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म के बारे में देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ मिलकर एक न्यू फैमिली जनरेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल ऑपरेटर में क्या है, मैथमेटिकल टूल्स कौन कौन से हैं मेरे, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारे क्या है, मैथमेटिकल टूल है। तो मैंने क्या बोला, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने क्या बोला था बेटा, किस पर डिटेल में हम चलेंगे, कहां चलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने क्या बोला आपको, ध्यान से सुने। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने क्या बोला कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट, मान लो क्या ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट, ठीक है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट वो क्या कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ। मैथमेटिकल ऑपरेटर में कौन कौन सा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इसके साथ। ओके, इसके साथ कंबाइंड होकर एक न्यू फैमिली बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल में मैं ले लेता हूं x, ओके, और कांस्टेंट के लिए मैं ले लेता हूं इधर 5। देखो, अगर मैं फर्स्ट केस देखो मैं दिखा रहा हूं, x+5 मैं लिखूंगा, तो देखो एक फैमिली बनाया। ओके, x+5, यहां प्लस ऑपरेटर लिया, ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेटर में से कौन सा, प्लस ऑपरेटर को लेकर एक फैमिली बनाया, तो ये भी क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड, अगर मैं मान लो x-5 लू, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं थर्ड में लेकर चलूं ऐसे x × 5,
ये रहा 5x, ये भी एक फैमिली बना दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4x डिवाइड बाय 5, ये भी क्या कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमको देखने को क्या मिला, जब वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ एक फैमिली जनरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ मैथमेटिकल ऑपरेटर, वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ एक न्यू फैमिली जनरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पर चलेंगे, उसे हम देखो बेटा ये क्या है मेरा टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होता है वो हम उसके बारे में देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने देख लिया, अब टर्म क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। टर्म क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ऑपरेटर में से प्लस और माइनस के साथ एक न्यू फैमिली बनाता है उसे हम टर्म कहते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने कुछ एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल देखें, ये x प्लस 5 था, x माइनस 5 था, ओके 5x था और x बाय 5 था या x बाय 5 था यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कर रहा है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कर रहा है प्लस और माइनस के साथ एक न्यू फैमिली बनाता है। यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस और माइनस के साथ मिलकर एक न्यू फैमिली बनाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा टर्म्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे एग्जांपल दूं, ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक मान लो कि दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों को बुलाओ, ये 5x और इसको जोड़ दो x प्लस 5, ओके, तो एक न्यू फैमिली बनाएगा वो, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम टर्म बोल सकते हैं। जैसे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लेता हूं, ये 5x स्क्वायर और दूसरा ले लेते हैं x प्लस 8, दोनों को मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ बुलाओ, ये 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये क्या बना दिया एक अलजेब्रिक। अब देखो ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये था, यहाँ प्लस ऑपरेटर का यूज कर मैंने एक न्यू फैमिली बनाया, उसे हम क्या कहेंगे टर्म कहेंगे। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे बेटा टर्म्स कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 5x स्क्वायर माइनस साइन के साथ यूज कर लो x प्लस 8, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया तो एक न्यू चीज बना, उसे हम क्या कहेंगे बेटा टर्म। ओके, दिमाग में आपको चलना चाहिए टर्म क्या होता है। ओके, अब हम चलते हैं बेटा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हम अब चर्चा करते हैं, बेटा ध्यान से सुनिएगा। ओके, पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में आप सुने ध्यान से, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। ओके, अब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेट, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेट ऐसा हो, ठीक है ना, a टू दी पावर an, ये रहा मेरा, इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख देता हूं x टू दी पावर 0, a टू दी a1 x टू दी पावर 1, इसके बाद a2 x टू दी पावर 2, ठीक है, सो ऑन, ऐसे चलते जा रहे हैं हम। यहां पर आए an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस an x टू दी पावर n। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेट ऐसा हो, ये क्या है मेरा बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, या घटता हुआ क्रम में भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मेट हो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेट इस टाइप का हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा पॉलिनोमियल। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूं, अलजेब्रिक बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ प्लस माइनस के साथ एक न्यू फैमिली जनरेट करता है, एक बिग फैमिली बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ओके, पॉलिनोमियल के बारे में मैंने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर यहाँ पर देखो, मान लो कि ये पॉलिनोमियल है तो एक हाईएस्ट पावर होगा इसका, मान लो क्या हाईएस्ट पावर इसका n है, क्यों बढ़ता बढ़ता गया, कहां तक गया n है। ओके, तो ये जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगा, इसका डिग्री कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका डिग्री कहलाएगा बेटा। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, इसका डिग्री कहलाएगा। ओके, और एक और खासियत है पॉलिनोमियल का, कहना है क्या, जो इसके पावर है, वेरिएबल का जो पावर है बेटा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दो कंडीशन ये फॉर्मेट में यहां पर आया है। क्या पहले क्या आया कि पहला क्वेश्चन जनरेट हुआ क्या, इसका डिग्री क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर इस फैमिली का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका डिग्री कहलाएगा। ओके, और इसके जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई सा पॉलिनोमियल ले लेता हूं, मान लो कि px, ठीक है, ये रहा मेरा x5,
ये रहा मेरा 5x⁴, ये रहा मेरा 8x⁴, ये रहा मेरा 11x² प्लस 10x प्लस 7। ठीक है, तो यहां देखो ये पॉलिनोमियल, यहां पर ये पॉलिनोमियल है, तो सबका पावर जो है ना, ये जो पावर है नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो 5 नॉन निगेटिव इंटीजर, 4, 3, 2, ये 1, यहां कुछ नहीं है तो 0। ठीक है ना, ओके। यहां कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर मैंने बोला, 0 नहीं बोला, ऐसा नहीं कि बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इस चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके। और इसमें देखो इस फैमिली का सबसे हाईएस्ट पावर किस पर है, यहां पर है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, डिग्री बोल दूंगा। कि बेटा क्या बोल दूंगा यहां पर, इसको डिग्री। ओके, तो यहां तक में आज तक अभी तक में क्या क्या मैंने पढ़ा, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, उसके बाद टर्म के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से, अब हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे। पॉलिनोमियल को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, तो पॉलिनोमियल को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक डिग्री के बेसिस पर, एक टर्म के बेसिस पर। ओके, मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल को दो टाइप से हम क्या करते हैं, बांटते हैं। पॉलिनोमियल का बंटवारा दो तरीके से हम करते हैं। पहला तरीका क्या है बेटा, पहले डिग्री के बेसिस पर, और दूसरा क्या है, टर्म के बेसिस पर। ओके, मान लो क्या, ये कोई पॉलिनोमियल का मैं यहाँ पर फॉर्मेट बता रहा हूं, कैसे कैसे आप याद रखिएगा। ओके, मान लो ये पॉलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन हमको करना है, तो मैंने क्या बोला, पहला टर्म के बेसिस पर कर देता हूं, और सेकेंड में क्या कर दिया, डिग्री के बेसिस पर। ओके, तो टर्म के बेसिस पर एंड डिग्री के बेसिस पर हम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आप ध्यान से इसे सुनते जाइएगा बेटा, और यहां पर भी डिग्री के बेसिस पर अपन को करना है, डिग्री के बेसिस पर, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो टर्म के बेसिस पर करेंगे, पहला आएगा मोनोमियल, दूसरा आएगा बाइनोमियल, तीसरा आएगा ट्राइनोमियल। पहला मैंने क्या बोला, फर्स्ट बोला मैंने मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल। इसके बाद सेकंड क्या बोला मैंने, बाइनोमियल, और तीसरा क्या बोला बेटा, क्या बोलो, ट्राइनोमियल। क्या बोला मैंने, ट्राइनोमियल। ये चीज याद रखिएगा टर्म के बेसिस पर, इसके बारे में भी डिस्कशन करता हूं, बस आपको ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पर 3 पार्ट में यहां बांटा गया है। ओके, आगे भी हम चल सकते हैं, बट आपको जो 9th की क्लास में इतना ही हमको पढ़ना है, ये मेरा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है ना, इसके बाद देखो डिग्री के बेसिस पर जो है, तो पहला क्या आएगा, लीनियर, दूसरा क्या आएगा मेरा, क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या आएगा, क्यूबिक, और फोर्थ में क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो हमको याद हो गया कि पॉलिनोमियल को दो टाइप से हम क्या किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, एक डिग्री के बेसिस पर और एक टर्म के बेसिस पर। टर्म के बेसिस पर 3 पार्ट में, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पर क्या है मेरा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीज आपको चलना चाहिए दिमाग में। ठीक है, मैं आपको टर्म भी बता दिया हूं, डिग्री भी बता दिया हूं। अब यहां पर मैं देखूंगा, ओके, क्या इसका मीनिंग क्या होता है, मोनोमियल का क्या कहानी है, बाइनोमियल का क्या कहानी है, ट्राइनोमियल का क्या कहानी है, बारी बारी से इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो मैं बारी बारी से इसको बता रहा हूं, मैं आप ध्यान से देखते रहिएगा। आज का लेक्चर जो है बेटा पॉलिनोमियल का ओनली इंट्रोडक्शन लेक्चर है। टाइप नंबर 2 से मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, आप ध्यान दें, फर्स्ट मैंने क्या बोला, मोनोमियल। क्या बोला मैंने, मोनोमियल। बेटा मोनोमियल होता क्या है, ध्यान से सुनिए। यहां पर ये देखो बेटा, मोनो का जो मीनिंग होता है, मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, वन, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल में मान लो क्या, एक पॉलिनोमियल ये है px, यहां पर मैंने लिखा x, इसमें ओनली वन टर्म था, वो क्या कहलाएगा बेटा, ये मोनोमियल कहलाया। मैं दूसरा भी लिख सकता हूं, px इज इक्वल टू x⁻10, ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, px इज इक्वल टू 7, एक ओनली वन टर्म है। ओके, बट ध्यान रखना नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इतना दिमाग में रखना। अगर मैं फोर्थ में मान लो ऐसा लिख दिया, px इज इक्वल टू x⁻1/2, तो 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, तो ये नहीं होगा। ओके, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए।
और निगेटिव वाला पार्ट भी नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -8 तो ये भी नहीं आएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ओके, तो मोनोमियल में क्या होगा बेटा, मोनोमियल में क्या होगा जिसमें ओनली वन टर्म एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोमियल कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा देखें ध्यान से, अब दूसरा चीज आएगा बेटा ट्राइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, उसके बाद ट्राइनोमियल। देखो बाइनोमियल की कहानी, बाइनोमियल, ठीक है, आगे जाकर ये बेटा चैप्टर इसके नाम से ही आपको 11th क्लास में मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम के नाम में। ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो ये बाय की कहानी में देखो, बाय का मतलब क्या हुआ, बाय का मतलब होता है बेटा टू। ठीक है ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बाइनोमियल कहते हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म एग्जिस्ट करता हो, एक ऐसा फैमिली जिसमें दो टर्म होते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, बोलिए, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। ठीक, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, x प्लस 8 लिख दिया। ठीक है ना। ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर में 100 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स टू दी पावर में 10 लिखूं तो ये भी कहानी। थर्ड नंबर में मैं ऐसे लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख दिया 5x प्लस 8। ठीक है ना, 5x प्लस 8 तो ये भी है बेटा, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है। ओके, दो टर्म है, टर्म तो मैं बता चुका हूं। ओके, तो ये सारे क्या है मेरे बाइनोमियल। अब मैं ट्राइनोमियल पर चलता हूं बेटा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ट्री, देखो ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, 3, इसमें 3 टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो ये ट्राइनोमियल। ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर x टू दी पावर 10, ये रहा 5x स्क्वायर प्लस 11, ये भी, बट हमको याद रखना नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर होगा बेटा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, ध्यान रखिएगा। ये ट्राइनोमियल हो गया, इसके बारे में हम देख लिए बाइनोमियल ट्राइनोमियल के बारे में। ओके, अब हम चलते बेटा डिग्री के बेसिस पर जो मैंने क्लासीफाई किया था उसके बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखें, डिग्री के बेसिस पर मैंने आपको बोला था लीनियर। क्या बोला था बेटा, लीनियर। लीनियर में क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। तो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं px, ध्यान दीजिएगा, ये रहा ax प्लस b, मैं यहां पर लिख सकता हूं, ध्यान देना, वेयर a एंड b रियल नंबर, रियल कोई नंबर है, रियल नंबर। ठीक है ना। और मैं एक चीज और साथ में लिख सकता हूं, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल मैंने ये दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। देखो यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है बेटा, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर पावर 1 ही है ना, इसका हाईएस्ट, इसका मुखिया कौन है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो बेटा, हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, यानी जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1, यानी डिग्री क्या होना चाहिए, 1। हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं बेटा, डिग्री कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पर यहाँ देखें, जैसे ये px है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x प्लस 7, तो पावर देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, मैं इसे यहाँ पर बोल सकता हूँ ये क्या है बेटा, ये क्या है, लीनियर है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ px इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखूं 8x प्लस 11, तो ये भी है, ये क्या है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखिएगा, बस ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा दिमाग में रखना, निगेटिव नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना। पावर क्या होना चाहिए इसका, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो लीनियर के बारे में मैंने देख लिया। अब लीनियर के बाद आता है बेटा सेकेंड पार्ट मेरा, क्वाड्रेटिक आता है। क्या आता है बेटा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में देखो क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 2 होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। तो इसका डिग्री क्या होगा बेटा, 2 होगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, ये देखो मैन फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b एंड c आर रियल नंबर, रियल नंबर होना चाहिए इसका। ठीक है ना, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ए बी सी आर क्या होगा, ए बी एंड सी रियल, और ए कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखिएगा।
ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। बस ये मेन फॉर्मेट याद रखिएगा। इसका देखो ना, यहाँ पर इसका डिग्री क्या है मेरा, इसका डिग्री क्या है बेटा, इसका डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। ओके, तो मैं इसका एग्जांपल बहुत सारा लिख सकता हूँ। जस्ट देखो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं, px इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो क्या, ये यहाँ पर लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 19, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया थर्ड नंबर में मान लो py, तो यहाँ x रहेगा तो पूरा x का फैमिली, y का फैमिली उठा लो, तो मैं y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने देख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। अब आता है क्यूबिक। क्यूबिक में देखिएगा ध्यान से, ठीक है, क्यूबिक में आप ध्यान से देखिएगा बेटा, क्यूबिक में क्या होता है आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखो क्यूबिक में एक फॉर्मेट सेम, कैसा, px इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये फॉर्मेट दिमाग में रखिए आप, ओके, ये फॉर्मेट आप दिमाग में रखिए, ओके, ये आपका दिमाग में चलना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी एंड सी एंड डी आर रियल नंबर है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हियर, ठीक है ना, हियर या वेयर ए बी सी एंड डी आर क्या है, रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये क्या कहलाया बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया। ये क्या कहलाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम आराम से लिख सकते हैं। देखें इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल px इज इक्वल टू द, अगर मैं कैसा लिखूं सोचो, ये लिख दिया 4x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये मेरा मान लो क्या 7x प्लस 8, तो ये क्या हुआ मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। क्यूबिक के बाद आता है बाय क्वाड्रेटिक। क्यूबिक के बाद क्या आएगा बेटा, बाय क्वाड्रेटिक आएगा। क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक के लिए कहानी देखें, ये रहा मेरा बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक में फॉर्मेट क्या रहेगा, देखो ध्यान से, px इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये देखो, ठीक है। तो ए बी सी एंड डी, आर क्या है मेरा, ए बी सी एंड डी। अब देखो ए बी सी एंड डी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आगे बढ़ाकर मैं बोल सकता हूं ए बी सी डी एंड ई क्या है, रियल नंबर, और यहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहाँ डिग्री देखो ना, इसका डिग्री क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो मैं ऐसा अगर लिख दूं, ध्यान देना, 7x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो ये क्या हो गया मेरा बाय क्वाड्रेटिक हो गया। अगर कोई बच्चा बोला सर अगर ऐसा हो तो, अगर सिर्फ ऐसा हो तो अभी ये क्या कहलाएगा बेटा, बाय क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा, ठीक है। डिग्री होना चाहिए उसका, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। अगर मैं ऐसा लिख दूं, किसी बच्चे को कोई डाउट आया सर अगर 2 टर्म हो, टर्म नहीं देखेंगे हम, डिग्री देखेंगे बेटा, ठीक है ना, 7x टू द पावर 4 प्लस 11x, तभी मैं इसे क्या बोलूंगा, बाय क्वाड्रेटिक ही बोलूंगा, ठीक है, डन। तो आपको डिग्री के बेसिस पर मैंने बता दिया और आपको मैंने टर्म के बेसिस पर बता दिया, ठीक है। अब तो और हमको टाइप देखना है बेटा ध्यान से, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में देखना है और एक जीरो पॉलिनोमियल के बारे में देखना है। ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें ओनली वन टर्म एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, और नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। मैंने फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें एक टर्म हो और वो टर्म कैसा हो, नॉन जीरो टर्म, ठीक है ना, नॉन जीरो टर्म हो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू 7 लिख दिया, ठीक है ना, px इज इक्वल टू 10 लिख दिया,
ओके, पी एक्स इज इक्वल टू 9 लिख दिया। ये सारे क्या है मेरे, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल। और जीरो में क्या होगा, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म एग्जिस्ट कर रहा हो, बट वो क्या हो, वो टर्म कैसा हो, जीरो ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अब ध्यान से देखो, कोई पूछा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री बताओ बेटा क्या होगा। ठीक है, तो देख ध्यान से, कांस्टेंट अगर मैं यहां लेकर चलता हूं, ओके, आप देखें इसे मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। कांस्टेंट का डिग्री और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में हम देखेंगे। अगर मैं मान लो ये px इज इक्वल टू मान लो 8 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, px इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1। और हमको ये बचपन से पता है बेटा, इन 6-7 क्लास से, वेरिएबल पावर अगर हम जीरो करते हैं ये 1 ही होता है। ठीक है ना, वेरिएबल पर पावर हम जीरो करते हैं 1 ही होता है, और कांस्टेंट पर पावर भी जीरो करते हैं वो भी 1 ही आता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आराम से लिख सकता हूं px इज इक्वल टू इस 1 को 8 मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 0। ओके, तो यहां से ध्यान से देखें, यहां पर पावर क्या है इसका हाईएस्ट, फैमिली में हाईएस्ट पावर 0 ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 0 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, मेरा डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है ना, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमको पता चल चुका है डिग्री क्या है, 0 है। बट जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। तो ये चीज हम याद रखेंगे नॉट लगाकर। ठीक है, इसका जो डिग्री क्या होता है बेटा, इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ओके, तो पॉलिनोमियल का मैं आपको ये सारे टाइप बताया हूं, आप ध्यान से सारे टाइप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। ओके, पॉलिनोमियल का कम से कम आपको 10 to 12 लेक्चर लगेंगे बेटा। ओके, तो कल नेक्स्ट